गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हाँ, तो हम 10th साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। स्टोमेटा। स्टोमेटा टीनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। छोटे छोटे छिद्र जो पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। द टीनी पोर प्रेजेंट इन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, तो बच्चों ये स्टोमेटा की डेफिनेशन आ सकती है आपके एग्जाम में, तो आपको याद रखना है टीनी पोर प्रेजेंट इन लोअर सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। नेक्स्ट है फंक्शन। स्टोमेटा के फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 और CO2। दोनों ही प्रकार की गैसों को एक्सचेंज करने का काम करते हैं स्टोमेटा, चाहे O2 हो या फिर CO2 हो। नेक्स्ट फंक्शन है स्टोमेटा का लॉस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। वाष्पोत्सर्जन अर्थात ट्रांसपीरेशन के समय या ट्रांसपीरेशन के दौरान जो अतिरिक्त जल वाष्प की मात्रा होती है या जल की मात्रा होती है उसको वाटर वेपर या जल वाष्प के रूप में निकालना। पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं, पत्तियां, तना, ब्रांचेज, इनमें जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं, और इन स्टोमेटा के द्वारा जो वाटर की सती होती है उसी को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। इस घटना को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो दो फंक्शन क्या क्या हुए? एक्सचेंज ऑफ गैस एंड लॉस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन किसके हो गए? स्टोमेटा के। नेक्स्ट, ये डायग्राम है स्टोमेटा का। ये चारों तरफ इसके क्या है? सेल्स है। इसको सोमेटिक सेल्स या काई कोशिकाएं बोलते हैं। इसको आप ऐसे बना सकते हैं। इसकी डायग्राम अपन बनाएंगे ऐसे, गार्ड सेल्स। कैसे बनाएंगे? बना के बताता हूँ मैं बच्चों। तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बीन शेप सेल बनाएंगे, ऐसे। दूसरी बनाएंगे ये बीन शेप सेल। ठीक है, ये मिली हुई होती है बीच में, अगर गैप ज़्यादा है तो ये क्या है? रंध्र। तो ये दोनों सेल होती है, इनको बोलते हैं गार्ड सेल, जो किडनी शेप है। और ये दूसरी कोशिका, ये नेक्स्ट सेल, और ये नेक्स्ट सेल, और ये नेक्स्ट सेल। इस प्रकार से इसका डायग्राम हो गया स्टोमेटा का। ये बीच में जो है इसको बोलेंगे ये स्टोमेटल पोर। और नीचे जो इसके अंदर पाए जा रहे हैं ये क्या हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तो इस प्रकार से स्टोमेटा का डायग्राम हो गया। ये डायग्राम आपके एग्जाम में आ सकता है 1 नंबर या 2 नंबर का। तो ठीक है, ध्यान रखना है, बनाना सीखना है आपको, बुक्स में दे रखा है। नेक्स्ट है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, विषमपोषी पोषण। क्या होता है? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर ऑफ 3 टाइप: होलोजोइक, सेप्रोट्रोपिक एंड पैरासाइटिक। हेलोजोइक यानी प्राणी संभोजी, मतलब प्राणियों के समान। जैसे मनुष्य में पहले भोजन को क्या किया जाता है? मनुष्य भी क्या इसका एग्जाम्पल है? प्राणी का मतलब एनिमल्स की कैटेगरी में इंक्लूड है, उसको बोलते हैं प्राणी संभोजी। मतलब प्राणियों के समान जो पोषण की विधि पाई जाती है उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। एंड नेक्स्ट है सेप्रोट्रोपिक, एंड थर्ड है पैरासाइटिक। सेप्रोट्रोपिक मतलब मृतोपजीवी, जो मरे सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है उसको सेप्रोट्रोपिक। एंड पैरासाइटिक बोलते हैं जो परजीवी दूसरे जीवों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है उसको पैरासाइटिक बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होलोजोइक। एनिमल टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। होलोजोइक न्यूट्रिशन में जंतु भोजन को सॉलिड फॉर्म में ग्रहण करते हैं। जैसे हम भोजन को क्या करते हैं? इंटेक करते हैं बक्कल कैविटी में, और टीथ द्वारा उसको बाइट करते हैं, च्यूइंग करते हैं, और
स्लाइवा सीक्रेट होती है स्लाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा, और टंग द्वारा उसको आपस में स्लाइवा को मिक्स किया जाता है ना। तो सॉलिड फॉर्म में इसको इनटेक किया जाता है बक्कल कैविटी में, और फिर उसका क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल किस किस में पाया जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम, इनमें भी ये पाया जाता है, अमीबा में, और एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, इन सभी में क्या पाया जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोपिक ज़्यादातर जो जीव है, जैसे कि फंगस है, कवक होते हैं ना, आपने बारिश के दिनों में या नम इन्वायरमेंट में देखा होगा, ब्रेड और रोटी को अपन नम वातावरण में ऐसे पड़ा रहता है, रोटी का टुकड़ा वगैरह खुला छोड़ देते हैं, तो कुछ दिनों बाद में उसमें क्या होता है, कवक या वाइटिश रेसे निकल आते हैं, कवक लग जाती, फफूंदी लग जाती, उसको बोलते हैं कवक फंजाई। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, फॉर एग्जाम्पल फंजाई। जो जीव मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको सेप्रोट्रोपिक बोलते हैं, और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, फॉर एग्जांपल फंजाई। नेक्स्ट है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक लाइव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। पैरासाइट क्या करते हैं, परजीवी के अंदर या फिर इसके बाहर रहते हैं और उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जांपल पादप है एक कसकटा, जिसको अमरबेल भी बोलते हैं, उसमें इस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। और एनिमल की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं, जैसे लाइस होती है, जू, जो जीवों के शरीर पर या सिर पर पाई जाती है और उसे क्या चूसती है, रक्त। ऐसे ही लीच होती है, जोंक, वो भी क्या है, एक्टोपैरासाइट है, रक्त का चूषण कर सक्शन करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। जंतु अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, मतलब जिनकी संपूर्ण बॉडी, पूरा का पूरा शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, उसको यूनिसेलुलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम एंड अमीबा। तो फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस, इनकी जो बॉडी की बाहरी सतह है, इसके द्वारा भोजन को अंदर लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसके अमीबा एंड पैरामीशियम। डायग्राम दे रखा है, देखिए अमीबा एक क्या है, इर्रेगुलर शेप ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी अनियमित होती है, और इसके कांटेक्ट में जब फूड पार्टिकल आता है तो वो क्या करता है, वहाँ पे नोच बन जाती है, और नोच बनते बनते बिल्कुल उसके अंदर प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है उसको अंदर निगल लेती है। ठीक है, तो देखिए अमीबा क्या करता है, फूड पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आया, अंदर आके स्यूडोपोडिया बन गया, बाहर आ गया, उसको चारों तरफ से कवर कर लिया और निगल गया। इसको देखो आगे, ये पहले कांटेक्ट में आया फूड, फिर स्यूडोपोडिया बना, अंदर खांच बनी, फिर फूड वैक्यूल्स बनी और उसको चारों ओर से कवर कर लिया। और फूड वैक्यूल्स के अंदर या फूड जो वैक्यूल होती है खाद्यदानी, इसी के अंदर भोजन का पाचन होता है, किसमें, अमीबा में। ठीक है ना, तो क्वेश्चन भी आ जाता है, अमीबा डाइजेस्ट ऑफ इट्स फूड इन ब्लैंक्स आएगा, उसमें क्या आएगा, फूड वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम बनाना है अमीबा में पोषण की विधि का, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। तो देखिए इसमें अमीबा स्यूडोपोडिया के द्वारा क्या कर रहा है, स्यूडोपोडिया बनने एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये जो कोशिका झिल्ली होती है उसके रूपांतरण है स्यूडोपोडिया। कैप्चर फूड, भोजन को पकड़ने का काम करते हैं। टेक इन फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर इसको लेते हैं पकड़ करके भोजन को। और डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल, जो अमीबा है इसके अंदर जो फूड का डाइजेशन होता है वो किसके अंदर होता है, फूड वैक्यूल्स या खाद्यदानी भी बोलते हैं इसको, फूड वैक्यूल्स के अंदर होता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एंड अनडाइजेस्टेड फूड मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड इज थ्रो आउट
और जो अपचित भोजन होता है उसको वापस से सरफेज कोशिका की जो सतह होती है वहाँ पे भेज दिया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण की विधि हो गई। ठीक है।